गजानन भूतगणादिसेविदं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपणे सर्वस्याति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सौभाग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमृतं नगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। सर्वप्रथम महारानी के चरणों में सत प्रणाम। उपस्थित सब भक्तों को जय माता की। आप सब भक्तजनों का जो भी कीमती समय यहाँ लग रहा है, ये समय हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक बराबर का समय है। आज का दिन अति शुभ है। परमपिता परमेश्वर को मिलाने वाला दिन है और एक साथ दो आत्माओं का मिलन करने वाला दिन है। हम सब लोग बड़े अलग अलग तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, मगर जब हमारा मन, हमारा उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य होता है, जब उसके ऊपर हम जब चलते हैं तो मार्ग के अंदर बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। पर यदि हम जल्दी नहीं करेंगे, संतोषजनक होकर चलेंगे तो कभी भी बाधा नहीं बनती। बहुत शांति चाहिए, उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, बहुत संतोष चाहिए और अपने मन का एक संकल्प चाहिए। हम आप सब लोग यहाँ एक उद्देश्य लेके बैठे हैं, एक इच्छा लेके बैठे हैं, माँ भगवती के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मंदिर के कार्यों की जो विडंबना है, मंदिर के कार्यों की जो रूपरेखा है, मैं अनुरोध करूंगा संजय जी से वो पूरे दार्शनिक रूप से जो भी आप सब बच्चों की तरफ से जो धन संग्रह हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से जो आप सब ने इसका प्रसारण किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इंसान वैसे दुनिया में सब कुछ लुटा सकता है, पर दान करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान दान करता है वही दान इंसान के साथ आदि और अंत होता है। शुरुआत भी उसी की होती है और अंत भी उसी का होता है। आप जो यहाँ बांट रहे हैं, आप जो यहाँ दे रहे हैं, हमारे पास अगली सीढ़ी भी वही है, लेने की भी और देने की भी।
आपके सामने एक साक्षात उदाहरण है। हमारे करणवीर जी बहुत दानी थे। उन्होंने जिंदगी के अंदर सोना ही सोना दान किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। जब उनको कुछ नहीं मिल रहा था तो बड़े परेशान होकर उन्होंने यमराज जी से कहा कि महाराज मैं तो भूखा मर रहा हूं। तो उनका जो दान था वो इतना महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा था कि प्रभु को उनके ऊपर कृपा करनी पड़ी और 16 दिनों का उनको समय दिया कि 16 दिन तो मैं देता हूं। 16 दिनों के अंदर यदि आप कुछ अच्छे तप यज्ञ भाव कुछ कर सकते हैं तो आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं दान कर्ण जी ने 16 दिन के 16 यज्ञ किए। 16 दिन का टाइम मिला और 16 यज्ञ किए, जिनको आज हम लोग श्राद्धों के रूप में मनाते हैं। 16 यज्ञ किए उन्होंने। बहुत अच्छा धर्म कर्म लेना देना दान पुण्य और भोजन जितनी भी उनके पास सामग्री थी हर तरीके से उन्होंने कर्म किया और उसके बाद उनको भोजन जो है वो मिला। तो ये जो दान है, ये दान समझिए कि आप लोग यहीं नहीं दे रहे हैं, ये दान आपका आगे भी आपके साथ जाएगा। यहां तक कि ये दान निश्चित नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी सामग्री है, जो भी हमारे पास धन दौलत इकट्ठी है, देखो इंसान सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है। पैसों से ही बड़ा बनता है, पैसों से ही बड़ा देखा जाता है, पैसों से ही बड़ी बड़ी चीजें लेता है, पैसे दिखाने से ही वो अपने आप में एक नामी कहलाने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए, वो दौलत हमारे किसी काम आएगी नहीं। वो किसी काम की दौलत नहीं है हमारी, क्योंकि अभी यदि इस वक्त हम प्राण छोड़ देंगे तो उसके बाद उस दौलत का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता। मगर आप सब ने हम सब ने यदि अपने हाथों से कुछ अच्छा धर्म कर्म किया होगा तो वो हमारे को साथ लेके जरूर जाएगा। भक्ति जितनी आप सब लोग कर सकते हैं उतनी ही थोड़ी है। भक्ति एक दिखावा नहीं है। भक्ति माला जपने से नहीं होती, भक्ति वस्त्र पहनने से नहीं होती, भक्ति किसी को दिखाने से नहीं होती और भक्ति किसी के लिए कोई मोहताज नहीं है कि उसको करना ही बहुत जरूरी है। भक्ति का मतलब है अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को प्रेरित करना, अपने आप को चेतना में लाना, जगाना अपने आप को। भक्ति का मतलब ये है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ चल रही है, हमारे साथ जुड़ रही है, हम लोगों को दिखा रहे हैं हम बहुत बड़े भगत हैं। ध्यान रखिए, हमारे दिखाने और बोलने से कुछ नहीं होगा। भक्ति तो एक चेतना है जो हम लोगों को हर वक्त जगाती है, हर वक्त समझाती है और हमारे को एक मार्गदर्शन देती है, मार्ग देती है, रास्ता देती है कि तुम्हें इस जिंदगी के अंदर रह के करना क्या है। और भक्ति इतनी चंचल है कि वो इंसान को एक जगह बैठने नहीं देती, टिकने नहीं देती। जैसे मन है ये कहीं और चल रहा है, आंखें कहीं और चल रही हैं, दिमाग है कहीं और चल रहा है, शरीर है कहीं और चल रहा है, पेट है कहीं और चल रहा है, वो एक जगह नहीं टिकने देती बंदे को। उसको टिकने के लिए आपको अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। हम आप सब लोग यदि अपने मन को पक्का कर लेंगे, हमारे को बैठने में दिक्कत नहीं होगी, सुनने में दिक्कत नहीं होगी, देखने में दिक्कत नहीं होगी, आलती पालती लगाने की दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, भगवान के भजन में जितनी देर बैठोगे उतनी देर उसका आनंद आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी भक्तियां हम सब लोग नहीं कर सकते, हम लोग संसारिक लोग हैं, बाकी भक्तियां हम लोग नहीं कर सकते। जो संत महात्मा जितने महापुरुष होते हैं, कोई अग्नि के चारों तरफ कर रहे हैं, कोई पानी में कर रहे हैं, कोई दान दे के कर रहे हैं, कोई खड़े होके कर रहे हैं। हम संसारिक लोग हैं, हम सब लोगों के लिए बड़ी सिंपल सी भक्ति बताई गई है कि हम लोग आलती पालती लगा के आराम से भगवान की भक्ति कर सकें। क्यों महाराज? हम संतों की तरह, ऋषियों की तरह, मुनियों की तरह भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तरह यदि हमने भक्ति कर दी तो भगवान तो हमारे सामने ही खड़ा होगा। मगर ध्यान रखिए, उनके पास सामने खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। यदि गृहस्थ में रह के हमने अच्छी तरह से भक्ति कर ली तो प्रभु भी हमारे साथ 24 घंटे चलते रहते हैं।
क्योंकि गृहस्थ के लिए परमात्मा ने बहुत बड़ी छूट दी है। एक घड़ी आधी सो बुनियाद। जितनी बार आधे से भी आधा, थोड़ी देर से थोड़ी देर भी भजन करोगे तो वो काम आएगा। मगर हम सब लोगों के पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है हमारे पास। इतनी सारी कमी है कि सड़क पे जाम लग जाए तो 5 घंटे जाएंगे कहां? क्यों महाराज? 5 घंटे कहां जाएंगे? 5 घंटे का जाम लग गया तो कहां जाएंगे? मान लो इतना जरूरी काम है कि हमें अभी पहुंचना है और सड़क पे 5 घंटे का जाम लग गया तो जाओगे कहां? यदि वहां आपने उस 5 घंटे में संतुष्टि रख ली तो मुझे इतना पक्का पता है हमारे पहुंचने से पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा। पर हमारे पास शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। उस संतुष्टि को पैदा करिए, उस संतुष्टि को हाजिर करिए, उस संतुष्टि को अपने पास रखिए, उस संतुष्टि को पैदा करिए अपने अंदर, ताकि हम लोग एक अच्छे रास्ते पे चल सके। यहां बैठा दो इसको। एक अच्छे रास्ते पे हम लोग चल सके। अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। देखो, आप अच्छे रास्ते की तरफ चल रहे हैं, आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। यदि आप बुरे रास्ते की तरफ चल रहे हो तो आपको पैसे भी रखने पड़ेंगे, बंदूक भी रखने पड़ेगी, हथियार भी रखने पड़ेंगे, सोच के भी चलना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा। और अच्छे रास्ते के चलना होगा तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना ऊपर ना देखना, ना नीचे देखना, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो जो अच्छी चीजें हैं वो बहुत सरल हैं, पर जितनी वो सरल हैं उतना उनको पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो आइए महारानी से प्रार्थना करें, हम लोग हमेशा अच्छे कर्म करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बुद्धि अच्छी रहे और हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, और जहां हमारा दिमाग बुरे की तरफ जाता भी है उसको बिल्कुल एक जगह टिकाने की कोशिश करें। और मन के अंदर यदि बुरा भाव आ ही गया, हमारी नजरें यदि बुरी तरफ देख भी रही हैं, तो अपने प्रभु पे, अपने परमपिता परमेश्वर पे जाइए और उनसे माफी मांगिए कि मैंने गलत किया है। दुनिया भी माफ करेगी और प्रभु भी माफ करेंगे, परंतु उसके लिए हमें अपने आप को बहुत नीमा होना पड़ेगा। और नीमा होके यदि हम चलेंगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी हमारी कतार नहीं टूटेगी, कभी भी हमारा व्यवहार नहीं टूटेगा, कभी भी हमारे साथ अनिष्ट नहीं होगा, कभी भी हमारे को परेशानी नहीं आएगी। बाकी ध्यान रखिए, जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ा एक ही रास्ता है जो सबसे ज्यादा हम लोगों को खराब करता है, वो है दुख। फोड़ा हो जाए ना किसी को यदि फोड़ा हो जाए तो उसको बार बार हटाते रहेंगे तब भी हमारा हाथ वहीं जाएगा। दुख एक ऐसी चीज है जो हमेशा हर पल इंसान के साथ याद रहती है। और सुख के अंदर इतनी मस्ती आती है कि इंसान ये भूल ही जाता है कि मैं भी कहीं था। तो ज्यादा सुख भी हमारे किसी काम का नहीं है, ज्यादा सुख भी हमें बहुत कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आप सब लोग एक अपनी मन की चेष्टा रखिए, मन की उत्तेजना रखिए, मन को भोला भाला बनाइए और भोले भाले रहने से हमें बड़े सुख मिल जाएंगे। यदि हम भोले भाले रहेंगे तो हर कोई आदमी आराम से मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। कोई आदमी खूंखार होगा, मान लो आपके सामने कोई पहलवान खड़ा हुआ तो पहले जाते जाते डर लगेगा कि भैया जाएं कैसे, से मिलें कैसे। और यदि आप सीधे साधे भाव से मिल रहे होंगे, आपको मिलने में भी परेशानी नहीं है, बरतने में भी परेशानी नहीं है, बोलने में भी परेशानी नहीं है और कुछ करने में भी परेशानी नहीं है। तो जिंदगी को यदि अच्छे रास्ते पे चलाना है तो आप सब लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम सीख लीजिए, भक्ति करते रहिए, मन से भक्ति करिए। भक्ति बैठने से नहीं होती, भक्ति उठने से नहीं होती, भक्ति चलने से नहीं होती, भक्ति सोचने से नहीं होती, भक्ति करने से नहीं होती। भक्ति किसी का दिखावा नहीं है, भक्ति किसी की मोहताज नहीं है, भक्ति अपने मन से होती है। जो अपने मन से भक्ति करेगा, जैसे मेरे जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और डाला था, अब कुछ और डाल के आ गया। तो कहने का मतलब है ये दिखावा नहीं करना हम लोगों को।
भगवान के घर सारी जगह ऊंचे बन के चलो, भगवान के सामने जाओ तो बिल्कुल सिंपल होके बैठ जाओ, ताकि उसकी नज़र हमारे ऊपर ठीक रहे। यदि उसकी नज़र हमारे पे ठीक रहेगी तो कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। बाकी इंसान से ज्यादा हठी कोई नहीं है। सच बोलने से इंसान बहुत डरता है और झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं डरता। झूठ बुलाने के लिए जितना मर्जी बुला लो आप। सच के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि सच वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। क्यों प्रदीप जी? सच वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है और झूठ जब तक जिएंगे तब तक उस झूठ के लिए झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ बोलना ही पड़ेगा। वो झूठ कभी समाप्त नहीं होगा। और वो झूठ सच तो हो सकता है याद भी ना रहे कि हमने किया क्या था, और झूठ जैसे ही गलती से जिसके साथ हमने झूठ किया है, गलती से भी कहीं हरिद्वार में, कभी वैष्णो देवी, कहीं साईं बाबा मंदिर या कहीं भी, जहां भी कहीं भी वो मिल गया, किसी मेले में, किसी सज्जन पुरुष में कहीं मिल गया, तो हम उससे एक ही काम करेंगे, उसने मेरे को देखा तो नहीं, वो मुझे देख तो नहीं रहा है। जिस काम के लिए गया वो काम भी नहीं होगा, ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा। तो झूठ तो एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हमेशा डर पैदा करके रखती है और हमेशा इंसान को डराती रहती है। मगर सच एक ऐसी चीज है जो अपने बोला और अपने स्थान पे वहीं के वहीं समाप्त हो गई। जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, किसी को हमने गाली दी होगी, बार बार उसको याद रहेगी यही आदमी था, शक्ल भी ध्यान रहेगी। मगर जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद जब आप लोग उठेंगे तो शायद आपको ये भी पहचान नहीं होगी कि सत्संग में ये भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। होगी किसी को पहचान? मुझे तो नहीं लगता कोई किसी को पहचान लेगा। मगर जो गलत बात है उसके लिए हर आदमी पहचानेगा, हाँ यही था भाई, वो जरा कर इसका पीछा कहां तक जाता है ये। तो सच्चाई जो है वो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, मगर सच्चाई जो है वो एक बहुत बड़ा फल है जो हमेशा पक्का रहता है और वो कभी भी इंसान को दुखी नहीं करता। और जो बुराई है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए आइए सब बातों की शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले जो मंदिर का एक नियम है उसको पूर्ण करें और उसके बाद इस कार्य को करेंगे। इस कार्य को अभी और तकरीबन 2-2.5 घंटे चलाएंगे इसको। हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा मंडली बैठी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो वाले बैठे हैं, हमारे दूसरे वीडियो वाले बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर की संगत बैठी है। जितने आदमी अभी यहां मंदिर में बैठे हैं तो सबको पता ना बैठना पड़ेगा। इतने आदमी तो रोज मंदिर में बैठे होते हैं, सबको पता है बड़ी देर बैठना पड़ेगा। चलो थोड़ी थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। पर यहां ये थोड़ी पता कि 1 घंटे का 2 घंटे लग जाएंगे। ध्यान रखिए, यदि हमारे मन के अंदर कोई बात घूम रही है तो हम यहां एक पल भी नहीं बैठ सकते। और यदि हमारा मन स्थिर है तो आपको 15 घंटे बैठने में भी शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम सब लोग सिर्फ एकाग्र भाव होके महारानी के चरणों से जुड़ें, उनका आशीर्वाद लें। आज का जो ये दिन है, व्यास पूजा का दिन है। आज के दिन में भगवान राम ने भी अपने महाराज अपने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया था। तो ये एक छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा पर्व है। 3 लोक 14 भवन में गुरु से बड़ा ना कोई। संसार में यदि दूसरा परमात्मा है तो सिर्फ एक गुरु है। गुरु का स्थान जो है वो एक बहुत बड़ा स्थान है, जो हम लोगों को एक मार्गदर्शन देता है, हम लोगों को आगे चलाता है, ज्ञान की गंगा बहाता है और ज्ञानी बनाने का आशीर्वाद देता है। तो आइए इस आशीर्वाद को यदि हमने लेना है तो 10 मिनट का समय, सिर्फ 10 मिनट का समय मंदिर की जो रूपरेखा है उसके लिए। उसके बाद मैं आपके साथ 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बोल सकता हूं, ठीक है ना। जिसको बैठने में तकलीफ होगी वो कुर्सी छोड़ के नीचे बैठ जाए, जो कुर्सी वाला है वो ऊपर बैठ जाए। बोल सच्चे। तो सिर्फ 10 मिनट की
10 मिनट की रूपरेखा है। इसके लिए हमारे संजय जी, अरोड़ा साहब, हमारे भीमपुरी जी, होशियार सिंह जी और जितने भी हमारे मंदिर के सदस्यगण हैं, राम बच्चन जी, मुकेश सैनी जी, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे हिमाचल से आए हुए जितने बच्चे हैं सब वो, या जितने भी यहाँ बैठे हुए हमारे स्थिर आदमी हैं, मेरा अनुरोध है कि हम आप सब लोग माँ भगवती के चरणों से जुड़े रहें। श्याम जी हो गए, सुनील जी हो गए, इन सब लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब कार्यक्रम में तकरीबन हिस्सा लेते हैं। आप सब लोग भी यदि लगातार हिस्सा लेते रहेंगे तो आप सब लोग भी हम इसी तरीके से बोलते रहेंगे, क्योंकि ये बोलना बड़ा मुश्किल है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो आप सब बराबर हैं, मगर 100 आदमी का काम एक आदमी और एक आदमी का काम 100 आदमी करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन के अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है।